हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जहाँ पे चल रही है और स्टार्ट हो रही है, चल नहीं रही, स्टार्ट हो रही है हमारी एचएससी कॉमर्स महाराष्ट्र बोर्ड न्यू क्लास एंड पहली क्लास है। तो इसका मतलब है भाई, इसके बाद आपका चालू हो जाएगा न्यू सेशन। तो आज का ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को ये समझे कि सर हमारी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन है बच्चों के माइंड में कि सर हमने 11th में ध्यान नहीं दिया, उतनी प्रिपरेशन हमने नहीं किया था, तो कितना नुकसान होगा, कितना बेनिफिट होगा, मतलब हर पॉइंट ऑफ। सेकेंड चीज़, काफ़ी बच्चे पहले से इंटरेस्टेड है, काफ़ी अच्छा पढ़े हैं उन्होंने प्रीवियस क्लास में, तो सर कैसे तरीके से करना है और क्या स्ट्रेटजी हमें रखनी है। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस, हर एक बच्चे के अलग अलग डाउट्स कन्फ्यूजन है, उसकी डाउट्स जो भी है आज की क्लास में मैं क्लियर करा दूंगा, क्योंकि टॉपिक है आज का क्लास है भाई, कैसे आप स्टार्ट करोगे अपनी क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स सेक्शन। तो सबसे पहले आपको जानना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कौन से प्रैक्टिकल हैं, कौन से थ्योरेटिकल हैं, कौन से आपको हार्ड लग रहे हैं, कौन से इजी लग रहे हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना पड़ेगा, कब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, कितने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन है आज की क्लास में कर देंगे हम कंप्लीट। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए बात करेंगे पहले सब्जेक्ट के बारे में और कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देखो मेरा सजेशन है कि भाई दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक वो बच्चे जिनका प्रैक्टिकल अच्छा है बट थ्योरेटिकल वीक है, और दूसरे ऐसे बच्चे जिनका थ्योरेटिकल अच्छा है बट प्रैक्टिकल वीक है। दो टाइप के स्टूडेंट मुझे मोस्टली दिखे अभी तक की ऑफलाइन बैचेस में। तो पहले सब्जेक्ट एक एक स्टार्ट करते हैं भाई। पहला जो सबका फेवरेट है, मुझे ऐसा लगता है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट निकल के आता है। इसमें 60% बच्चे होते हैं भाई इसके फेवर में, सर ये इजी टॉपिक है, इसमें तो सर आसानी से पास हो जाएंगे, इसमें एक अच्छा सर स्कोर कर ले जाएंगे। और कुछ हमारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं, सर ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, पोस्टिंग नहीं आ रही है, हमने 11th क्लास में सर कुछ नहीं किया तो कैसे कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई, बेस लेवल से क्लियर कराऊंगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चलूंगा कि भाई जो बच्चा मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है प्रीवियस क्लास में, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चलूंगा, प्रैक्टिस करवा के दूंगा। सेकंड सब्जेक्ट है भाई मैथमेटिक्स। जिन बच्चों ने मैथ्स लिया होगा, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको गलती से मैथ्स मिल गया होगा, आई होप समझ रहे होंगे बच्चे क्या बोलना चाहते हो भाई। तो मैथ्स को लेके भी बहुत बड़ा टेंशन है, स्पेशली मैथ्स 1 को लेके। और अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है सर प्रीवियस क्लास बोले तो क्लास 11th में मैंने सर मैथ्स कुछ भी नहीं किया था, कोई इशू नहीं भाई। मैं ये मानता हूँ क्लास 11th के मैथ्स का 12th में कोई बहुत रिलेशन नहीं है। न्यू कॉन्सेप्ट आएगा, न्यू चीज़ आएंगी, तो हर एक चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। एंड मैथ्स के ऑप्शन में आता है एसपी। तो मैंने बात किया जिसका थ्योरेटिकल बेस्ड है भाई तो एसपी ले लो, नो डाउट। मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर मैथ्स में आप एवरेज बच्चे हो तो भाई मैथ्स में ना जाके आप एसपी का सिलेक्शन ले सकते हो, जो कि थ्योरेटिकल आपका सब्जेक्ट है। एंड रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट बच के, इकोनॉमिक्स काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट वाला सब्जेक्ट है, काफ़ी स्ट्रांग है। बट हमारे कुछ बच्चे ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, जैसे हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं स्पेशली, वो काफ़ी बच्चे ऐसा प्रॉब्लम में आते हैं इकोनॉमिक्स को लेके, या फिर मराठी मीडियम या फिर उर्दू मीडियम के कुछ बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे यहाँ पे बुरा मान जाएंगे कि सर हमें इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब ईजी लगता है, काफ़ी स्कोरिंग है हमारे लिए। बट मोस्टली मैंने नोटिस किया जो ऑफलाइन बैचेस हमारी चलती है उसमें नोटिस किया है कि मोस्टली हिंदी मीडियम के कुछ बच्चों को डिफिकल्ट होता है समझना लिखना, कैसे उसको प्रेजेंटेशन करना, कैसे उसको लिखना है। तो बात करेंगे हर एक टॉपिक, इकोनॉमिक्स की भी क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो नो डाउट हर एक टाइप के बच्चों का जो मन में डाउट्स कंफ्यूजन रहते हैं वो क्लियर कराते हुए। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है भाई ओसीएम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो कि आपका थ्योरेटिकल ही सब्जेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट रिमेनिंग जो दो कॉमन हमारे सब्जेक्ट बच जाते हैं, पहला आपका हिंदी, लास्ट आपका इंग्लिश है। क्लियर। तो यहां पे बात करेंगे, एक आइडिया आपको चल गया भाई सब्जेक्ट कितने हैं सर, 6 सब्जेक्ट हैं। अब ध्यान से समझना है, मेन यहीं से कहानी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको 12th में एक बेस्ट स्कोर आपको करना है, एक अच्छा स्कोर आपको करना है, और गलती से आपने सेलेक्ट कर लिया सर 2 प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 2 टाइप के बच्चे निकल के आ सकते हैं, इसलिए मैं दोनों के लिए प्लानिंग थोड़ी सी अलग कर दूंगा। एक वो बच्चे जिनका प्रैक्टिकल बेस्ड है, मतलब प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है बट थ्योरेटिकल सर बेस्ड नहीं है। और एक हमारे ऐसे प्यारे बच्चे आएंगे भाई जिनका थ्योरेटिकल बेस्ट है, प्रैक्टिकल ठीक नहीं है। अब जिनका प्रैक्टिकल बेस्ड है तो मैं सजेशन तो यही दूंगा भाई, प्रैक्टिकल पे फोकस कम करना है, फोकस करना है, बट उसके साथ में थ्योरेटिकल को आप स्टार्टिंग से अभी से कनेक्ट कर लो। जैसा डेट है भाई जो आपकी न्यू सेशन न्यू सीरीज में बोल रहा हूँ चालू हो गया भाई, 1 मई से स्टार्ट कर दूंगा, मतलब 1 तारीख से आपकी क्लासेस मिलेंगी। एक क्लास तो डेली पॉसिबल है कि भाई, पॉसिबल हुआ तो जरूर एक क्लास डेली करेंगे, अगर जिस दिन पॉसिबल नहीं हुआ तो दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन एक्स्ट्रा वीडियो में ऐड करा दूंगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। तो बात करते हैं, जैसा आपका प्रैक्टिकल बेस्ड है भाई, प्रैक्टिकल बेस्ड है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास प्रैक्टिकल के 2 सब्जेक्ट हैं बी के, तो ये तो हर एक बच्चे के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है भाई, इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है।
इसके साथ में जिन बच्चों ने मैथ्स लिया तो इनके पास दो ऑप्शन आते हैं भाई, दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो ध्यान रखना जो मैथ्स वाले हैं अभी से आपको लगना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट एक अच्छा परसेंट गेन करने का है भाई 80, 85, 75 प्लस मतलब मान के चलो करना है, तो अभी से एक अच्छी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और अगर जितना बेस्ट आप कर सकते हो स्कोर, तो यहाँ पे ध्यान रखना है BK से स्टार्ट करना है। एटलीस्ट मेरा सजेशन है कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, दो प्रैक्टिकल टॉपिक आपको कर लेने हैं। हर एक बच्चे को ये मेरा सजेशन है, दो प्रैक्टिकल टॉपिक 100%, मतलब एक एक टॉपिक, एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक पोस्टिंग, मतलब कोई भी बच्चा अगर कोई भी आपसे पूछे तो भाई तुरंत आपके पास आंसर होना चाहिए, उसकी पोस्टिंग को लेके, उसकी एंट्री को लेके, उसके एडजस्टमेंट को लेके, मतलब कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरीके से दो प्रैक्टिकल्स आपको कवर होना चाहिए। कोई भी दो प्रैक्टिकल्स मैं सजेशन दे रहा हूँ, कोई भी। क्लियर है। मैथ्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है भाई, दो चैप्टर्स आपके मैथ्स 1 के कम से कम हो जाने चाहिए और दो चैप्टर आपके मैथ्स 2 से हो जाने चाहिए। क्लियर है। प्रैक्टिकल में एटलीस्ट इतना तो हर एक बच्चे का होना ही चाहिए। एंड अब बात करते हैं सर थेरेटिकल में कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भाई थेरेटिकल अगर प्रैक्टिकल आपका बेस्ट है तो इतना तो आप तो भी करके बैठो, या इससे कम रहेगा तो भी चलेगा, बट आपका थेरेटिकल पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कौन से? जैसे थेरेटिकल में दो ही तो मेन आ रहे हैं आपके, एक तो इको, सेकेंड आपका OCM, या हो सकता है मैथ्स किसी बच्चे ने ना लिया हो तो उसके ऑप्शन में क्या दिखता है आपको, SP। अब इको के लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कन्फ्यूजन है, जो मैंने बताया, जो मुझे पर्सनली फील होता है काफ़ी बच्चों का भाई इकोनॉमिक्स अगर जब आप तीनों सब्जेक्ट में कंपेयर करते हो तो मोस्टली बच्चे को जो फेल होते हैं या जो मोस्टली बच्चों को टफ सब्जेक्ट एक लगता है वो यही एक सब्जेक्ट है। सबकी बात नहीं करें बट मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है इसी सब्जेक्ट को लेके आती है। तो इकोनॉमिक्स की जब आप बात करते हो भाई, मेरा सजेशन है पर्सनली जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स वीक है वो उनकी प्रिपरेशन का बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। पहला तो भाई आपका जो भी नोट्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आप चाहे जो बुक आपके पास है उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आपने कॉलेज क्लास कहीं से भी नोट्स मिला है उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लस मेरा सजेशन होता है भाई कि आप एक अपना ओन नोट्स बनाओ। क्या करना है? ओन नोट्स। और ये कैसे बनेगा ये मैं सजेशन दूंगा ना भाई, मैं आपके नोट्स प्रैक्टिस करवा के दूंगा, एक दो एग्जांपल्स करा के दूंगा, तो आपको एक कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन होगा भाई अपना ओन नोट्स कैसे बनाना है, समरी नोट्स आपका कैसे बनाना है, मतलब इजी नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, मतलब जिसको देख के आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा पॉइंट क्लिक हो जाए माइंड में। वो कैसे होगा, कैसे बनेगा, मैं बना के दिखा दूंगा भाई ओन नोट्स। ये उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जिनका इकोनॉमिक्स वीक है, जिनको इकोनॉमिक्स से बोरिंग लगता है, जिनको इकोनॉमिक्स पढ़ने में काफ़ी टफ लगता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और उन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा जिनको इकोनॉमिक्स भाई रिवीजन करने में, समरी याद करने में, समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है। क्लियर। सबसे आसान जब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात होती है तो हर एक बच्चे को पता है वो आता है हमारा OCM, क्योंकि ये सब्जेक्ट है कंप्लीट मैनेजमेंट के ऊपर, कंप्लीट सर्विस के ऊपर, मतलब इजी टॉपिक है, कंप्लीट मार्केटिंग के ऊपर, यही सब टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे जिसको अपना ओन वर्डिंग में भी कोई बच्चा लिखता है तो भी एक अच्छा मार्क्स वो गेन करता है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट आपका SP सब्जेक्ट आता है, और ध्यान रखना टारगेट रहेगा इकोनॉमिक्स में भाई आपका कॉलेज स्टार्ट होने से पहले कितने चैप्टर्स हो जाने चाहिए? 2 चैप्टर्स। और ध्यान रखना ये उनकी बात हो रही है कि जिनको एक अच्छा परसेंटेज अभी से माइंड में सेटअप करके रखे, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ बच्चों का। नहीं तो भाई कॉमर्स में ऐसे भी बच्चे बहुत सारे आते हैं जो एंडिंग टाइम पे आते हैं और पास भी होते हैं, अच्छा एक स्कोर करते हैं, मतलब 45 से लेके 55, एक लोअर बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मैंने बताया कि जिनको कोई टेंशन नहीं, कोई लोड नहीं, और एक अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं, जो आगे चल के CA, CS, CMA, MBA की प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ये मैं पहले बता देता हूँ। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। तो देखो 2 चैप्टर आपके कम से कम हो जाने चाहिए इकोनॉमिक्स के, एंड 1 से 2 चैप्टर आपके हो जाने चाहिए OCM। क्लियर है? SP के कितना सेम वही पैटर्न है, इसका सेकंड चैप्टर भी कर लिया तो मेन चैप्टर तो SP का सेकंड चैप्टर ही है, मतलब पहला नहीं किया सेकंड कर लिया तो भी बहुत बड़ा काम आपने कर लिया। अब मैं बोलूँ बच्चे यहाँ पे काफ़ी बच्चे आके कमेंट करें इससे पहले सर 2 चैप्टर, तो बहुत ज़्यादा पार्ट की आपने बात किया। मैंने बोला कोई इश्यू नहीं भाई, आप 2 चैप्टर मत करो, एक एक चैप्टर तो कर सकते हो, एक एक चैप्टर भी किया तो भी बहुत इनफ है। बस आपके माइंड में एक अच्छा परसेंटेज अगर आपने सोचा है तो मुझे जो समझ में आता है, मुझे जो पर्सनली फील होता है
कि आपकी ये जो टॉपिक है आप कैसा भी करो, 1 चैप्टर 2 चैप्टर जैसा भी कॉम्बिनेशन आपको बनता है, जैसा भी पेयर आपको समझ में आता है कर लेना। बट एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर सेट करके रखना कि आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है, विथ ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, जैसा भी स्ट्रैटेजी आपने बना के रखा है भाई, एटलीस्ट टारगेट आपको रखना भाई हमारा नवंबर एंड तक कंप्लीट पढ़ के हो जाना चाहिए। ये माइंड में रख लेना, नवंबर एंड तक कंप्लीट सिलेबस मेरा पढ़ के हो जाएगा और नेक्स्ट लास्ट मंथ में मैं क्या करूँगा, रिवीजन सॉरी एंड तक करना है रिवीजन। कर लिया रिवीजन, इसके बाद ध्यान रखना बैठ जाना भाई जैन में। इसमें बैठना है, कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर विथ टाइम के साथ आपको सॉल्व कर लेना है। ये सिंपल सजेशन, सिंपल स्ट्रैटेजी, यहीं से आपकी मतलब बोलते हैं ना परसेंटेज एक आपका डिसाइड हो जाएगा। जैन में करना है भाई 20, चाहे किसी भी ईयर का पेपर ले लो या किसी भी कॉलेज का पेपर ले लो, और ध्यान रखना वही पेपर सिलेक्ट करना जिसके बारे में आपने देखा नहीं हो, सुना नहीं हो। नहीं तो पता चला पहले से आपने क्या किया, उस पेपर देख लिया और उसी पैटर्न में आपने क्वेश्चन पहले से प्रिपेयर कर लिया। नहीं, सिलेबस आपने प्रिपेयर कर लिया है, कोई भी पेपर उठा के प्रैक्टिस कर लो विथ टाइम मैनेजमेंट। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन पेपर का, तो ध्यान में रखना जो टाइम अपने को मिलता है उसी टाइम में आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, जिससे आपको एक टाइम का आइडिया चलता है, जिससे आपको आपके प्रेजेंटेशन का एक आइडिया चलता है। और एटलीस्ट मेरा सजेशन है भाई 2 से 3 क्वेश्चन पेपर, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पेपर विथ टाइम के साथ करना है। टाइम पे अगर कंप्लीट हो जा रहा है आपका, टाइम पे कंप्लीट हो जा रहा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है और हर एक क्वेश्चन आप कवर कर ले रहे हो स्पेशली प्रैक्टिकल के, तो बेस्ट है आपका इजीली परसेंटेज। मतलब अकाउंटिंग की जब मैं बात करता हूँ, टाइम पे अगर कंप्लीट हो रहा है भाई तो अकाउंटिंग में 90+ समझ लो आप। और मैंने बताया अगर अकाउंटिंग आप 15 जून से पहले 2 टॉपिक आपके हो जाते हैं तो वैसे भी समझ लेना, क्योंकि अब तो प्रैक्टिस का गेम है। और अकाउंटिंग जिस बच्चे का बेस्ट होगा भाई, तो एक एक क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस किया, उसके बाद एक समरी नोट्स बनाएगा। समरी नोट्स रिवीजन में आपका काफ़ी हेल्प हो जाता है। बार बार ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करके कोई बेनिफिट नहीं, एक बार कंप्लीट प्रैक्टिकल्स कर लो, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसका एक समरी नोट्स बना लिया करो। समरी नोट्स से जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है भाई। समरी नोट्स देखेंगे, कंप्लीट उस टॉपिक का कंक्लूजन उनको मिल जाता है, मेन पॉइंट्स उनको मिल जाते हैं। और कैसे बनेंगे, कैसे बनाए जाएंगे नोट्स, वो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आगे आने वाली हर एक वीडियो में दूंगा। मतलब जो भी वीडियो आएंगी आगे, जो आपकी क्लास हो स्टार्ट होगी भाई, पर डे एक क्लास मैंने बोला देने वाला हूँ। अब कौन सा सब्जेक्ट वो आप देखते रहना भाई, टाइम बता दिया जाएगा किस टाइम पे आएगा, बट ध्यान रखना दिन में एक वीडियो एटलीस्ट आपको मिल जाएगी। क्लियर है? पर ध्यान रखना एक और चीज़ कि हर एक सब्जेक्ट जो मेरे से आप पढ़ने वाले हो उसका एक सेपरेट नोट्स बना लेना, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और नोट्स बना लोगे तो एग्जाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और यही मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपका जो सिलेबस है मैं कंप्लीट करा दूँ इस डेट तक। कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट जो भी सब्जेक्ट मैं पिक करूंगा ऑब्जेक्टिव यही होगा भाई, यहाँ तक कंप्लीट करा दूंगा, इस मंथ में रिवीजन भी करवा दूंगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे को। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।